नमस्ते मैं पारुल में आज चर्चा करेंगे अंजू शर्मा जी के उपन्यास ओरी कठपुतली की। अंजू शर्मा जी का ये पहला उपन्यास है। इससे पहले उनके 2 लघु उपन्यास, 2 कहानी संग्रह व 2 कविता संग्रह आ चुके हैं। ओरी कठपुतली कहानी है वर्तमान समय के कुछ ऐसे पात्रों की जो चाहते न चाहते हुए विडंबनाओं के हाथों कठपुतली बन गए हैं। ये कहानी है उनकी जिजीविषा की, कहानी है उनके खुद को बहुत सा खोकर ज़्यादा से स्वाभिमान को बचा ले जाने की। ना तो इसमें 2 कहानियां समानांतर चलती हैं और ना ही इसमें एक कथा उपकथा के तौर पर आती है, लेकिन फिर भी इस उपन्यास में 2 कहानियां हैं बेशक। मुख्य पात्र मदिरा वर्मा है जो सिटी लुक पत्रिका में दिल्ली में एक पत्रकार है। वह एक स्लम कॉलोनी में भेजी जाती है स्टोरी करने के लिए उसके ऊपर। उस कॉलोनी का नाम है कठपुतली कॉलोनी। इस कॉलोनी में रहते हैं कुछ लोक कलाकार जो देश के विभिन्न हिस्सों से आकर यहाँ बस गए हैं। इसमें कुछ लोक नृत्य करने वाले हैं, कुछ गायन करने वाले हैं, कुछ हस्तकला में निपुण हैं और कुछ तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये लोग अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं और जीविका के लिए संघर्षरत हैं। इस कॉलोनी में आते जाते यहाँ के लोगों से घुल मिलकर मदिरा इनके दुख सुख में शामिल हो जाती है और अपना भावी जीवन साथी पार्थ भी यहीं पाकर इसी कॉलोनी में बस जाती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब सरकार इस कॉलोनी को विस्थापित कर यहाँ पर बड़ी इमारतें बनाना चाहती है। औद्योगिक वर्ग और सरकार से इस कॉलोनी को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं एक एनजीओ जो इसी कॉलोनी में है, जो एक दंपति चलाता है, मदिरा व उसके होने वाले जीवन साथी पार्थ, एक अध्यापक राघव और राघव की मकान मालकिन माया। वे ही मुख्यतः इस कॉलोनी के लिए संघर्ष करते हैं और लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिशें करते हैं। इन सब के चारों ओर घूमती हुई जब कहानी राघव और माया के गैर परंपरागत रिश्तों की पड़ताल करते हुए माया के अतीत में जाती है तो कहन की एक अलग ही रवानी हम वहाँ पाते हैं। माया की अगर ये केवल कहानी लेखक कहती तो भी इसका शीर्षक ये ही होना था, ओरी कठपुतली। लेकिन ये अंजू शर्मा की प्रतिभा ही है कि उन्होंने एक ही शीर्षक के साथ 2 अलग अलग एहसासों को, 2 अलग अलग कहानियों को एक ही उपन्यास में पिरोया है। ये किसी नट की रस्सी पे चलने के जैसा है और अंजू शर्मा इस पर दौड़कर बेखौफ दूसरे बार चली गई हैं। माया की कहानी जब सुहागी उसकी माँ अतीत में सुनाती है तो वहाँ पर आपको स्त्री चेतना भी मिलती है, वहाँ पर आपको दलित विमर्श भी मिलता है, वहाँ पर आपको गरीबी से जूझती गांव की स्त्री भी मिलती है और सबसे बड़ी बात आपके सामने आती है कि विडंबनाएं सामाजिक हों या आर्थिक हों या पारिवारिक हों, कोई भी हों, वो सब स्त्री की देह से होकर गुजरती हैं। माया के जीवन के माध्यम से अंजू शर्मा जी ने स्त्री दैहिकता व विवाहेतर संबंधों के ऊपर परिस्थितिजन्य पक्ष रखा है जो आज के समय का एक विमर्श भी है और जिस पर बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं। लेकिन ये बहस हमेशा ही चलने वाली है क्योंकि सही गलत परिस्थितिजन्य होता है। माया व राघव के कुछ अंतरंग दृश्यों को लिखते हुए अंजू जी ने प्रेम अद्भुत तरीके से रचा है। सुहागी जो माया की माँ इसमें अपनी भाषा का प्रयोग करती है, जो लोकोक्तियाँ और जो लोक के देशज शब्दों का वो प्रयोग करती है, वो उस देश काल को, उस समय को इतना अच्छे से आपको दर्शाते हैं, बांध लेते हैं कि आप पन्ने पर पन्ना पलटते जाते हैं और वापस कॉलोनी की कहानी पर नहीं आना चाहते। लेकिन सच तो वही है, यथार्थ वही है जो राजनीतिक दलों और औद्योगिक वर्ग की साँठ-गाँठ के साथ उन कॉलोनी वालों के साथ हो रहा था। तो आप कहानी में वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आप राजनीतिक तंत्र और औद्योगिक घरानों की
दोगलेपन को वहाँ पर देखते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि इन सब तथ्यों को जुटाने में, इन सब तथ्यों पर बात करने में लेखक ने कितना शोध किया होगा। उपन्यास के कुछ हिस्से आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ पंक्तियाँ आपको बहुत अच्छी लगती हैं। उनमें से ही कुछ मेरी पसंद की पंक्तियाँ मैं यहाँ आपको सुनाना चाहती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके भाषा का और कहानी का। एक जगह अंजू जी लिखती हैं कि सूरदास ने लिखा ऊधो मन न भय 10-20, पर स्त्री के संदर्भ में ये कहाँ पूरा सच है। अपने जीवन काल में स्त्री कितने टुकड़ों में बटी रहती है। इन 10-20 मनों में कितनी ही भूमिकाओं में बटी स्त्री के किसी मन में कहीं किसी कोने में कोई कामना, खुद के लिए भी जन्म ले पाए, ऐसी कोई गुंजाइश पितृसत्तात्मक समाज नहीं छोड़ता। पर मन तो मन है ना। आप लाख कहें कि अच्छा खाना, गहने, कपड़े, सर पर छत, और क्या होती है स्त्री के सुख की परिभाषा। पर अपने पूरे जीवन में चक्कर घिनी बनी स्त्री, सो जान से हर रिश्ते को निभाती स्त्री, अपने सुख के मात्र उसी एक क्षणिक सुख को जी ले तो पहाड़ टूट जाता है, प्रलय आ जाती है। एक और जगह वो लिखती हैं, मन की गति एक दिशा में बढ़ जाए तो एक निश्चित सफ़र तो ज़रूर तय कर लेती है। कभी कभी मन बीते समय की इस यात्रा में अनियंत्रित हो बह निकलता है, जैसे कोई पहाड़ी नदी मेड़ तोड़कर बह निकलती है जिधर बहाव मिले। एक और जगह वो लिखती हैं कि बीते हुए समय की यह खासियत है कि वह जाता नहीं है, अपितु मन के किसी कोने में सदा अपने पुकारे जाने की प्रतीक्षा में रहता है। आप तड़प कर एक आवाज़ तो दो, वह तुरंत से मुका खड़ा होता है। वो लिखती है, जाने कौन सा तो अम्मल चाट कर आई थी बेमाता, माया का लेख लिखने की उसका पूरा जीवन ही एक पहेली बनकर रह गया। और कैसी अबूझ पहेली कि जिसके उलझे सिरों को सुलझाने बैठो तो एक उम्र बीतकर जीवन की सांझ हो जाए, पर सुलझाए न सुलझे। ऐसे ही होते हैं जी भाग के लेखे कि न सुलझे तो न सुलझे, पर जीवन तो बीतता ही जाता है जैसे दिन रात बदलते हैं। फिर वो लिखती हैं कि दुनियादारी के तराजू पर तोले तो नैतिकता की जो बाढ़ औरत को बांधती है, उसका सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तब तो बेहद ज़रूरी है जब इस तथाकथित नैतिकता के आजीवन निर्वहन के लिए कोई उचित बहाना ना हो। माया के जीवन में वही बाढ़ दिन रात उसका लहू पी रही थी। भाषा की रवानी जो अंजू शर्मा जी के यहाँ है, वो उनका सबसे सशक्त स्तंभ है उनके लेखन का। ये मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको एक मिनट के लिए इधर से उधर नहीं होने देती हैं। ऐसा बहुत कुछ है इस उपन्यास में जो कथ्य में स्पष्ट है, कहन एकदम रवानी भरा है, जो आपको एकदम पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं देगा। सामाजिक चेतना, स्त्री अस्मिता, दलित चेतना, आर्थिक रूप से स्त्री जब कमज़ोर होती है तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या विडंबनाएं हैं जो बिन बुलाए ही उसके पास आ जाती है। इन सब पर बात करते हुए इस उपन्यास को आप पढ़िएगा। उपन्यास का कथ्य स्पष्ट है, कहानी रोचक है, वह भाषा पात्रानुसार है। माया और सुहागी की कहानी में जिस तरह के लोक और जिस तरह की भाषा का अंजू जी ने प्रयोग किया है, उस तरह का लेखन उन्हें और ज़्यादा करना चाहिए। पाठकों को बहुत पसंद आएगा। इस उपन्यास में कहीं कहीं आपको ये लग सकता है कि एडिटिंग थोड़ी सी और होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। कहीं कहीं आपको भावों की पुनरावृत्ति लग सकती है, लेकिन उससे कहानी की रोचकता में या उसकी पठनीयता में कोई कमी नहीं आती है। सेतु प्रकाशन से आया ये उपन्यास ओरी कठपुतली अंजू शर्मा जी का एक पठनीय उपन्यास है। इसे पढ़िएगा और हमें बताइएगा कि ये उपन्यास आपको कैसा लगा। इस उपन्यास पर और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं लेके आ पाई हूँ, लेकिन इस उपन्यास पर चर्चा बनती है। कभी समय मिला तो इस पर और आगे भी बात करेंगे।
अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, मैं पारुल।